मुल्तान में सियासी दंगल लग गया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम PP 216 में मौजूद हैं। PP 216 के सियासी समाजी शख्सियत जनाब अरशद अंसारी साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे कि PP 216 के सियासी हालात क्या हैं, कौन सी शख्सियत उभर कर सामने आ रही है और किसके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरशद साहब, हमारे नाज़रीन को बताएँ कि आपके हल्के में क्या कैसी सियासी सूरत हाल है। देखें जी, PP 216 बाबर शाह साहब हमारे उम्मीदवार हैं नून लीग की तरफ से और इंतहाई मेहनती हैं। पिछले 2 सालों से यानी कि ये इस हलके में यानी कि अपनी सियासी खिदमत ये अंजाम दे रहे हैं, तो इनको टिकट मिला है तो हम भरपूर उनके सपोर्ट कर रहे हैं। इनके साथ नून लीग से मुश्तरका उम्मीदवार जहांगीर तरीन साहब हैं, जिनका इंतखाबी निशान उकाब है, यानी 149 NA 149 बनता है। जहांगीर तरीन साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में बाबर शाह साहब को, यानी कि हर तरीके से हम उनके साथ हैं। अरशद साहब, हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि अगर मरकज़ी हुकूमत इस्तेकाम पाकिस्तान या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले हो जाती है, क्या मुल्क माशी तौर पर मजबूत हो पाएगा? देखें जी, जो मियाँ साहब जलसों में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जी सियासत मैंने जितनी करनी थी कर ली है, अब मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं आवाम को रिलीफ दे सकूँ। तो पहले भी उन्होंने मुल्क के लिए यानी कि बहुत काम किए हैं। तो अगर देखा जाए तो मियाँ साहब के अरसे को लोग जो है ना वो अपना तनकीद का निशाना बनाते हैं कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट इन्होंने की है। अगर इन्होंने किया है तो काम भी इन्होंने किए हैं। अगर इनको यानी कि इनकी सियासत को निकाल दिया जाए तो ना काम बचते हैं ना सियासत बचती है। तो अब वो वादा कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वो जो कह रहे हैं इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ मिलेगा, महंगाई कम होगी और मुल्क की हालात बेहतर होंगे। देखिए जी, इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान भी पूरा जोर लगा रही है, लेकिन उनकी पूरे मुल्क में ओनली 41 सीट्स हैं। यानी कि अगर तमाम सीटें भी अगर ये जीत जाएँ तब भी ये हुकूमत तो बना नहीं सकते। तो नून लीग की क़यादत से आपको उम्मीद है कि ये दोबारा पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ मोड़ लेंगे? बिल्कुल जी, देखिए मैंने पहले भी यही बात किया है कि मियाँ साहब जो बात कह रहे हैं ना कि मैंने सियासत जो करनी थी वो कर ली है, अब आवाम को मैंने रिलीफ देना है। जो पिछले 4 या 5 साल यानी कि मुल्क के बहरान से गुजरे हैं, तो इंशाल्लाह हम दोबारा जो 2017 का पाकिस्तान था उससे भी पहले यानी कि उससे भी बेहतर पोजीशन में हम इसको लेके आएंगे इंशाल्लाह। ये तो क्रेडिट जाता है मियाँ साहिबान को कि उन्होंने मोटरवे का नेटवर्क बनवाया, उन्होंने मेट्रो का नेटवर्क बनवाया। अब CPEC भी आखिरी मराहल में है, क्या CPEC भी पाए तकमील तक पहुँच पाएगा? बिल्कुल पहुँचेगा जी। अगर ये दरमियान में इंटरप्ट ना होते तो अब तक ये CPEC जो है ना वो तकमील के मराहल में होता। तो अब भी इंशाल्लाह मियाँ साहब कह रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह जो है मुकम्मल होगा। जी शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे अरशद अंसारी साहब, जिनका कहना है कि इस्तेकाम पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों ऐसे क्या आते हैं कि अगर इनके हवाले हो जाए मुल्क की भाग दौड़ तो ये मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। ये मुल्क के ऊपर जो कर्जा है उसको उतारने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और उतारेंगे। आपका मेज़बान अली अहमद जान, अन्य सकाफत न्यूज़। जी नाज़रीन, PP 216 से एक और सियासी समाजी शख्सियत रिजवान याकूब साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे कि उनके इलाके PP 216 में क्या सियासी सूरत हाल है, क्या इस वक्त कौन सी शख्सियत, कौन सी जमात उभर कर सामने आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि आपके PP 216 में कौन सी जमात, कौन सी शख्सियत सामने आ रही है? PP 216 में जी 3 पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक आज़ाद उम्मीदवार 2-3 हैं जो कि ख़ुद को क्लेम करते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से सैयद बाबर शाह उम्मीदवार हैं और यहाँ NA पे जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी कैंपेन जा रही है उनकी। बाबर शाह साहब का मतलब कि आप बताएंगे कि वो डिलीवर कर पाएंगे अपने इलाके के लोगों को? बाबर शाह बिल्कुल वर्कर क्लास का आदमी है जी। उसने सिर्फ 2-2.5 साल पहले मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है और उसने सिर्फ अपनी मेहनत के सर पे 40 साल पुराने लोगों को पीछे करते हुए पार्टी ने उनको टिकट दी है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितना मेहनती आदमी है और वो वर्कर क्लास से आया है, नीचे से आया है। इंशाल्लाह वो नीचे के मसाइल को भी समझता है। वो अपनी यूनियन काउंसिल का चेयरमैन से मुंतखब हुआ था, उसके बाद वो अब MPA पे इंशाल्लाह मुंतखब होंगे। तो इंशाल्लाह अवामी मसाइल से वो आगाह हैं और उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपको पता है कि PP 216 का मेन मसला सीवरेज का है, वहाँ पर अक्सर पानी खड़ा रहता है, क्या लोगों को ये तकलीफ दूर कर पाएंगे वो?
बिल्कुल हमारी जो हमारे एमएनए के उम्मीदवार हैं जहांगीर तरीन साहब, उनका ये कद काट है कि वो ये इस तरह के फ़ंड्स बआसानी हमें अरेंज कर सकते हैं। और हमने उनसे जो हमारी पहली मुलाकात हुई उसमें हमारा मुतालबा ही ये था कि हमें कोई ओहदे नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें अपने इस इलाके की बेहतरी के लिए सीवरेज के जो हमारे मसाइल हैं वो हल होने चाहिए, जो कि पिछले 10-15 साल से ऐसे के ऐसे ही हैं। तो इंशाल्लाह उनकी सपोर्ट होगी हमें, हम बड़ी 5 साल का अरसा मिलेगा इंशाल्लाह, इसको इन मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह। रिजवान साहब, आपको मुकम्मल यकीन है कि बाबर शाह साहब, क्योंकि इनिशियल अभी थोड़ा अरसा हुआ है उनका ना पॉलिटिकल कैरियर को, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे इमरान खान साहब कहते थे हमें तजर्बा नहीं था इसलिए हम नाकाम हो गए? बस अपना बाबर शाह जो है वो दोस्तों के मशवरों पे अमल करके हुए चलता है, दोस्तों की राय को अहमियत देता है, इंशाल्लाह वो नाकाम नहीं होगा। खान साहब का मसला ये था कि वो वन मैन आर्मी है, वो अपने अलावा किसी की सुनते नहीं हैं। आज वो ख़ुद भी मुश्किल में है और उनके सारे दोस्त भी परेशान हैं। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। नहीं, आपसे ये सवाल मैंने इसलिए किया कि आप कोऑर्डिनेटर हैं, कोऑर्डिनेटर की बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ, नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थे रिजवान याकूब साहब, जिनका कहना था कि PP 216 में बाबर शाह साहब की शख्सियत इंतहाई अहमियत की हामिल है और नून लीग के वो कैंडिडेट हैं और इंशाअल्लाह ताला वो भारी अक्सरियत से जीतेंगे, क्योंकि वो इस इलाके के तमाम मसाइल, बिलखुसूस सीवरेज का जो मसला है, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब से डिस्कस किया है और उनसे ये पहले ही मनवाया है कि हमारे इलाके को सही किया जाए, इसमें जो डेवलपमेंट के काम पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए।